बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर रोज़ाना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम आपकी खिदमत में शो को लेकर हाजिर होते हैं और डिस्कस करते हैं अपने मौजूद एनालिस्ट के साथ इन मैचेस को और उनसे जुड़ी खबरों को। जहां पर आज दो मैचेस खेले गए। पहले मैच की आपने तफसीलात देख ली है कि जहां पर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने रन्स की भरमार करते हुए श्रीलंका की टीम को 102 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया और एक ऐसे ग्राउंड पर है कि ऐसे पिच पर यह स्कोर बना कि जहां इससे पहले जो सबसे ज्यादा स्कोर था वो 215 रन था। और वर्ल्ड कप की एक और भी हिस्ट्री जो है ये क्रिएट हुई कि इससे पहले कभी भी किसी भी मैच में एक इनिंग में किसी भी टीम की जानिब से 3 सेंचुरियां स्कोर नहीं हुई थी जो इस मैच में स्कोर हो गई। मिर्जा गालिब ने आमों के बारे में कहा था कि आम हो और बहुत से हों, लेकिन यहां पर रन्स हो और बहुत से हों। रन्स की बरसात हमें इस मैच में देखने को मिली और साउथ अफ्रीका की टीम यहां पर 102 रन के एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में यहां पर कामयाब हुई। इसके साथ साथ आज जो दूसरा मैच खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान, वहां पर बांग्लादेश की टीम ने न सिर्फ अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी बल्कि वरिंदर सहवाग को भी एक बड़ा क्लियर लाउड एक मैसेज दे दिया कि जो ख्वाब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हरा दे, शायद वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। आज खेले जाने वाले दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के जो जूनियर क्रिकेट है उसके वाले से आज एक बुरा दिन ये था कि पाकिस्तान जो कांसी के तमगे का मैच है खेल रहा था एशियन गेम्स में, वहां भी आखिरी बॉल पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इस तरह जो है वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। हम बात भी करेंगे जरा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और कल एक बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो आज बहुत कुछ आज के शो में जिसको हम डिस्कस करेंगे और आज के शो को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मेरे साथ एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत है कि जो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और आप सबकी बड़ी फरमाइश थी एक तवील अरसे से कि उनको अपने शो में मदऊ करें और वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि इस ट्रांसमिशन में उन्होंने हमें ज्वाइन किया। कल भी आपने उनको देखा और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले दिनों में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही अपने मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप ऐसे इंट्रोडक्शन करते हैं कि बस बंदा कहता है शो खत्म कर दें यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। मैच इतना जबरदस्त हुआ है। नहीं जबरदस्त बेहतरीन मैचेस थे ऑलराइट। और आज जो है एक बहुत ही हमारे बड़े पुराने दोस्त ने हमें ज्वाइन किया कि जो माजी में भी दीगर जब मुख्तलिफ चैनल पे मैं शो करता था तो उस वक्त भी हमारे साथ होते थे, लेकिन थोड़े से के लिए वो फील्ड से आउट हुए। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जी टीवी जी स्पोर्ट्स अपने दोस्तों को भूल जाए। और हमारी कोशिश ये होती है और आपने देखा भी होगा कि हम अपने शो में और उन लोगों को अपने शो में मदऊ करते हैं कि जो खुद एक बहुत सलाहियत उनके अंदर होती है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको उस तरह से शायद वो प्लेटफॉर्म अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो आपने अक्सर हमारे शो में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हमारे एनालिस्ट हैं कि जिन्होंने इसी शो से अपना आगाज़ किया और आज वो दूसरे चैनल्स पे भी नजर आते हैं। ऐसी एक ज़बरदस्त क्रिकेट की हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से नॉलेजेबल शख्सियत है जो थोड़ा सा दूर हुए थे, लेकिन हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप दोबारा आएँ, लोग आपको सुनना भी चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम यकीनी तौर पर आप हमारे शो का हिस्सा भी होंगे। ख्वाजा उबैद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, कैसे हैं आप? किधर गायब थे भाई? वालेकुम अली, कैसे हैं? किधर गायब रहे आप? लोग आपको पूछ रहे हैं किधर गायब हैं आप? बस इधर ही थे। ऐसा आपने कहा मौका नहीं मिला, आज मौका मिला तो फौरन आ गए। या बिल्कुल नहीं, मौका आपके लिए बहुत है माशाल्लाह। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा ज़रूर दूर हुए, लेकिन माशाल्लाह बड़े नॉलेजेबल एनालिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू भी करते हैं। जनाब क्या रहा आज मैच में श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका? समरी पे एक निगाह डालेंगे, फिर मोहसिन घीवाला साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दिखाइए जनाब समरी क्या रहा कि जहाँ पे 102 रन से शिकस्त हुई है श्रीलंका की टीम को। 3 सेंचुरियाँ स्कोर की गई साउथ अफ्रीका की जानिब से। डसन ने 108 रन की इनिंग खेली, फिर मार्करम 106 रन बनाने में कामयाब रहे। डी कॉक ने सेंचुरी बनाई और इसके बाद 428 जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है ये स्कोर करने में कामयाब हुई साउथ अफ्रीका। और जवाब में गो के थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज़रूर शो की गई श्रीलंकन बैटर्स की जानिब से, लेकिन महज 326 रन स्कोर किए गए और यूँ 102 रन के बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड कप की पहली फतह को अपने नाम किया। मोहसिन, ये जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि ट्रेडिशनल इस पिच पे जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 215 रन, लेकिन इतना बड़ा स्कोर, रन्स की बरसात, छक्कों की बरसात हमें इस मैच में देखने को मिली। अली देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हम ये चेक करते हैं जब साउथ अफ्रीका खेलता है कि आज कौन सी साउथ अफ्रीकन टीम आएगी, वो उस डिस्ट्रक्टिव मोड में आएगी जिनको हम खेलता हुआ देखते कहते हैं भाई इनके अलावा तो कोई वर्ल्ड कप चैंपियंस हो सकता ही नहीं है, जिनकी बैटिंग है, जो उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ रही है, या वो टीम आएगी जो एक जीती हुई गेम को चोक करके छोड़ देगी। आज हमने साउथ अफ्रीका की वो टीम देखी जिसको देखते हुए हमेशा हर वर्ल्ड कप में कहते हैं ये टीम अभी तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीती है। देखें आज उन्होंने जिस तरह डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की, डी कॉक ने जो स्टार्ट किया है, जो उसके बाद मार्करम ने आके धुआंधार
बल्लेबाजी की, यानी कि पागल हो गए थे। लग रहा था कि बस अब छक्के के अलावा कुछ बात काम करनी नहीं है। ये एक साउथ अफ्रीका एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग मोड में था। 428 रन बहुत होते हैं, और आप कोई एसोसिएट टीम के साथ नहीं खेल रहे थे, आप खेल रहे थे श्रीलंका के साथ, जिनकी आधी पौनी बॉलिंग है। ठीक है, श्रीलंका का मेन बॉलर नहीं था, ठीक है, श्रीलंका को फर्स्ट स्ट्रेंथ बॉलिंग हम नहीं इस वक्त कह सकते, लेकिन फिर भी है तो इंटरनेशनल टीम, एक्सपीरियंस टीम है। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका ने उनको ब्लो अवे कर दिया, स्पेशली जो उनकी शॉट सिलेक्शन थी, उसमें श्रीलंका को कभी चांस मिला ही नहीं। आई थिंक इसमें जो वाहिद टेक अवे श्रीलंका के लिए पॉजिटिव ये था कि 428 रन खाने के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टीम 200 सवा 200 में फारिग हो जाए। उन्होंने 350 रन कर दिए, जिसमें वो खुश हैं, बट ओवरऑल साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, एंड आई थिंक दैट वाज अ सुपर 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 डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। उबैद, आपको लगा ये मैच था या मिस मैच था? क्योंकि 428 रन के जवाब में 326 रन जरूर किए। ये वही श्रीलंका है कि जिससे पहले एशिया कप में तकरीबन 50 रन पे आउट हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान को भी इन्होंने हराया। तो आपको लगता है कि श्रीलंका की क्रिकेट क्या डिक्लाइनिंग फेज में है, या आपको लगता है कि बड़े मैच का मोमेंटम ये सह नहीं पाते हैं? अली देखिए, ये जिस तरह की पिच थी और जिस तरह का ग्राउंड था, अब स्क्वायर जो बाउंड्री थी 60 मीटर की बाउंड्री थी, एक दफ़ा बैट्समैन सेट हो जाए और मारना शुरू हो, आपके बॉलर्स भी पूरे नहीं है, तो उनका जो मेन स्पिनर था वो इंजर्ड था, हसरंगा टूर्नामेंट ही नहीं खेल रहे, तो एक दफ़ा जब मारना शुरू हुआ तो मारते गए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे ही जाता रहा। अब आप देखें 328 उन्होंने तो बना लिए थे, अगर आखिरी 10 ओवर उन्होंने 130 रन दिए, अगर ये रोक भी लेते 370 पे के अराउंड, तो शायद ये चैलेंज भी कर सकते थे उनको इस टूर्नामेंट। मगर वो इनएक्सपीरियंस टीम है, स्पेशली बॉलर्स। कुशाल मेंडिस ने शुरू में अच्छी बैटिंग की, 9 रन की एवरेज पे उन्होंने खेला पहले 10 ओवर में, मगर उसके बाद फिर जाहिर सी बात 450 रन का मतलब है आप कंसिस्टेंटली 50 ओवर तक उस तरह मारते रहें, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऐसी है कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो श्रीलंका को ये भी सोचना, और दूसरा इन्होंने साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया है टॉस जीतने के बाद, तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह वो मैच चेस कर सकते हैं, बेटर बॉलिंग प्लान्स के साथ जाना पड़ेगा। तो टॉस की बात की उन्होंने, क्या इनके भी कहीं बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ थी, जिस तरह कल आप और हम बात करते गए, विन द टॉस विन द मैच वाली सूरत हाल थी, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पिच विल बी बेटर और सूटेबल हो जाएगी बैटिंग के लिए? अच्छा, इसमें दोनों चीजें थी। एक तो ये एलिमेंट था, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चारों मैचों में जो टीम जिसने टॉस जीता है उसे सामने वाले को बैटिंग दी है। हालांकि 2-2 हुआ है कि 2 पहली टीम जीती, 2 सेकंड जीती है। दूसरा, श्रीलंका ने एक्चुअली खेला है साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ पे। उन्होंने टॉस जीत के कहा कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्ट्रांग है, तो हम ये करेंगे, और हमारी बॉलिंग वीक है, हम पहले अपना वीक कार्ड फेंक दें, उसके बाद हम अपने स्ट्रेंथ पर आएंगे। आई थिंक श्रीलंका ने ये गेम उस तरह नहीं खेला कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त बैटिंग है, तो हम डोमिनेट करें। उन्होंने कहा यार उनकी स्ट्रेंथ पहले देख लें, फिर जो हुआ हम कर लेंगे। तो आई थिंक गोइंग इनटू द मैच श्रीलंका वैसे डिफीटेड था मेरे ख्याल से। श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज डे 1 से, और जब देखें साउथ अफ्रीका जैसे बल्लेबाज, देखिए इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जो वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी हिटिंग टीम जो साउथ अफ्रीका है, आप इनकी टीम देख लें, मिलर देख लें, क्लासन देख लें, ड्यूसन देख लें, डिकॉक देख लें, आपकी खत्म ही नहीं हो रहा नाम, मेरे सांस खत्म हो जाएगी, इनकी प्लेयर खत्म नहीं होते। आप ये देखेंगे साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टीम है टू बॉल अगेंस्ट, स्पेशली अगर उनका मोमेंटम आ जाए। आज साउथ अफ्रीका का दिन था, उन्होंने श्रीलंका को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, और जो आधी पौनी उम्मीद लेके वो जीत के टॉस लेके गए थे, उन्होंने वो भी उछाड़ दिया। अच्छा, मार्करम ने जो इनिंग खेली वो बिल्कुल जिस तरह मैं और मोहसिन बात करते हैं कि वो शो स्टीलर है। वर्ल्ड कप की उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, सिर्फ 49 बॉल्स के ऊपर वो सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहेगा। मार्करम की बैटिंग को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे कि क्या वजह है कि मार्करम को जो है वो शायद ना वीडियो एनालिस्ट ने काम किया, ना श्रीलंकन के बॉलर्स उस पर एग्जीक्यूशन उस पर दिखा सके? ये मार्करम जो है रिसेंटली उन्होंने इतने अच्छे स्कोर नहीं किए, और आके इसमें आके 52 बॉलों में सेंचुरी बनाना एक्सेप्शनल एक बैटिंग परफॉर्मेंस थी। मगर अगेन विकेट अच्छी हो, आपको उसके हिसाब से, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बॉलिंग एनालिस्ट को, बॉलिंग कोच को इस हिसाब से प्लान्स बनाने चाहिए थे कि भाई आपको मार पड़ रही है तो आप किस तरह करेंगे। अब आप स्लॉट में देते रहे, वो मारता रहेगा, वो बिल्कुल लिटरली खड़े होकर मार रहा था, वो कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ग्राउंड बाउंड्रीज भी छोटी थी, विकेट भी सही थी, बिल्कुल अच्छी बैटिंग विकेट थी, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान थी ये। और साथ में क्लासन भी मार रहा है, बेस भी आपका बन गया है, तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस थी। और ये साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया है, जिस तरह न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया था पहले मैच में 350 चेस करके, कि ये जो है दे नीड टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द सेमीफाइनल। आपको लगता है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने एक वेकअप कॉल दे दी दूसरी टीमों को? बिल्कुल 100%। जिस तरह की बैटिंग की आप देखें, अब इस वक्त जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर, आप सब मिडिल ऑर्डर की बैटिंग की बात है। पाकिस्तान के जब मैच के होता है तो हम बात करते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर कैसा है, मिडिल ऑर्डर आगे परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो वही फिनिश करते हैं, वही स्कोर बनाते हैं। तो ये इस वक्त क्लासन, मिलर और मार्कम, ये 3 इस वक्त जो है दुनिया के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो उनके एवरेजेस भी आ रही हैं पिछले साल 1.5 साल से, वो बेस्ट हैं इस वक्त। तो जरूर बाकी टीमें नोटिस करेंगी। देखिए यही चैलेंज है। अब बड़ी अच्छी बात की उबैद ने, और जो मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा,
पाकिस्तान को इस तरह से डोमिनेट करना है अपने मैचेस में। आज साउथ अफ्रीका ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है। ऐसे मैचेस देखने के बाद सामने वाली टीम घबरा जाती है, उनके हाथ पैर फूलते हैं। एंड दिस इज वेयर पाकिस्तान ने येस्टरडे एक ट्रिक मिस की। हमने मैच तो जीत लिया, लेकिन जिस किस्म की एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है कि दूसरे लोग एक्सप्लोसिव बैटिंग नजर नहीं आ रही। और बड़े मैचों में हम यहाँ पिटने वाले हैं, बड़े मैचों में हमारे लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। जरूरी चीज ये है कि उस एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए आपको बैटिंग के लिए आप एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी चाहिए, एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी चाहिए जनाब, कहना है हमारे दोस्त ख्वाजा उबैद साहब का। लेकिन जनाब एक्सप्लोसिव बैटिंग हो या लीथल बॉलिंग हो, डेंजरस बॉलिंग हो, बाउंसर्स हो, स्पिन हो, जो भी कुछ एक्साइटिंग मैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके लिए अब आपको और टीवी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके इन एक्साइटिंग वर्ल्ड कप के मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि प्ले स्टोर से आपको तमाशा ऐप को डाउनलोड करना है। और अब टीवी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है बॉस, क्योंकि टीवी के हो या ना हो, लेकिन आप तमाशा एप्लीकेशन पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फ्रीडम ऑफर है जैस की, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच के, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा आसान और उतरने वाला साबित हुआ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका मैच के, जहां पे 102 रन से कामयाबी हासिल की। और साउथ अफ्रीका ने अब एक वेकअप कॉल दे दी है दीगर टीमों को कि हल्का नहीं लेना बॉस, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस तक एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आई है। लेकिन आज जो दूसरा मैच खेला गया उसमें बांग्लादेश की टीम ने एक ये वन साइडेड अफेयर साबित हुआ कि जहां पे अफगानिस्तान को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी। इस मैच को डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। मोहसिन, बिल्कुल कोई मैच यहाँ पे भी कोई नजर नहीं आया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान इस तरह T20 में अच्छा खेलता है, वनडे में भी अच्छा खेलेगा, लेकिन एक दफा फिर ये साबित हुआ कि T20 फॉर्मेट इज द डिफरेंट बॉल गेम एंड वनडे क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अच्छा, ये मेरी समझ में नहीं आता कि अफगानिस्तान की रेटिंग इतनी ज्यादा हम क्यों करते हैं क्रिकेट के अंदर। T20 में एक डेंजरस टीम है, बिकॉज T20 एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, उसमें कोई भी किसी दिन चल सकता है। आई थिंक अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के सामने ही अपना गेम अप करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो उनको हरा सकते हैं। उसके अलावा मैंने अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग खेलते हुए किसी के खिलाफ नहीं देखा है। और वर्ल्ड कप 50 ओवर में तो उनकी लास्ट में भी फैटी लगी थी, इस दफा फिर वो हार गए। देखिए, 50 ओवर्स के लिए आपको क्वालिटी, पेशेंस और टाइम चाहिए होता है। अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनके पास ना वो पेशेंस है, ना वो क्वालिटी। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हम ये देखें, फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, अफगानिस्तान 156 ऑल आउट, यहां पर मैक्सिमम गुरबाज ने किया है, जो उनके ओपनर जरदान के साथ। इन दोनों की ओपनिंग बस, इनके पास ओपनिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनने वो 83 फॉर 9 लॉस था, 83 फॉर 1 था, स्पिनर आ गए, फंस गए, खत्म हो गई गेम। हालांकि बड़ा अच्छा बैटिंग विकेट था, बॉल अच्छा बाउंस कर रहा था, लेकिन अगेन हमने देखा कि अफगानिस्तान की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसमें ना वो डेप्थ है, ना वो क्वालिटी, ना वो पेशेंस है। और ठीक है, उनको वो क्रिकेट भी नहीं मिली हुई है। तो जिस तरह से वो वीरेंद्र सहवाग कह रहे थे कि जी ये तो बड़ी खतरनाक टीम है और पाकिस्तान को हरा देगी, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये एक्चुअली आधे रन भी कर पाएगी। ठीक है। अच्छा उबैद, अगर हम इसको समरी को अगर हम देखा भी, नजर डाली हमने, जिस वे स्टाइल से खेला है बांग्लादेश, 158 रन 34 पॉइंट समथिंग ओवर्स में उसने चेस कर लिया। यहाँ पे बांग्लादेश को ये भी क्रेडिट देना चाहेगा कि बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हम इसको आराम से जाएंगे 45 ओवर में, 46 ओवर में चेस करेंगे। नेट रन रेट को उन्होंने बेहतर किया, तो यहाँ उनकी भी प्लानिंग नजर आई है बैटिंग के हवाले से। देखिए, ये विकेट्स इंडिया में आपको सारी अच्छी मिलेंगी। हर टीम जो है अच्छे रन बनाएगी, तेज रन बनाएगी। और ऊपर से अफगानिस्तान, ऑल्दो उनकी होम कंट्री नहीं है, मगर बहुत मेहमान नवाजी दिखाई है उन्होंने, अच्छे खासे कैच भी छोड़े हैं। तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया है बांग्लादेश को कि उन्होंने अच्छे रन बना दिए जल्दी। तो बहुत ही डिसजॉइंटेड परफॉर्मेंस थी, ना बैटिंग अच्छी हुई, ना बॉलिंग अच्छी हुई, ना फील्डिंग अच्छी की इन्होंने अफगानिस्तान ने। और बांग्लादेश ने फ़ायदा उठाया। मोहसिन की बात बिल्कुल सही है, T20 वनडे में कोई मवाजना नहीं है। ये टीम T20 की ज़रूर अच्छी है, अपने दिन पे बना सकती है, मगर वनडे में इनके पास पेशेंस ही नहीं है, इनका ना कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ऐसा कोई सॉलिड जिस पे उनका प्लेयर को खेलता हुआ आया हो। वनडे सालों बाद खेलते हैं, फर्स्ट क्लास को है नहीं। T20 ज्यादा मजबूत है लीग, क्योंकि ज्यादा इनके प्लेयर लीग पे खेलते हैं, तो उसमें जैसे मोहसिन का एकदम चल गई आपकी टीम, आपके कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं। राशिद खान ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है, बट बाकी गुरबाज चल गया, इब्राहिम जरदान चल गया, मोहम्मद नबी है, वो चल गए, वो एक्सपीरियंस है T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड खेलने में। वो आप कर सकते हैं, मगर 50 ओवर का तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही नहीं है उनको किसी लेवल पे खेलने। अगर इंडिया के अलावा किसी भी टीम का एडवांटेज है तो फिर अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो इंडिया के जो ग्राउंड है वो होम ग्राउंड है शारजा के बाद, यहाँ पे उनको फिर होम ग्राउंड की फैसिलिटीज दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दे डिड नॉट रीड द पिच।
अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की बी टीम है। इंडिया ने जितना पैसा डाला है अफगानिस्तान के क्रिकेट में, अगर इतना पैसा वो अपने डोमेस्टिक में डालते तो उनके डोमेस्टिक में और 3 इंडिया की टीम निकल आती। तो हमने देखा है कि अफगानिस्तान तो बेबी इंडिया का, ठीक है, तो मैं बड़ा सरप्राइज स्पॉन्सर है वो भी इंडियन है। देखिए तो खैर बहुत सारे लोग स्पॉन्सर इंडिया है, लेकिन खैर अफगानिस्तान का मसला ये है कि इन पिचों को उनको बेहतर रीड करना चाहिए था। बट देखें अली, टैलेंट और वो पेशेंस लेवल उसमें है ही नहीं। अब उस टीम में वो चीजें ही नहीं है जो उनको चाहिए 50 ओवर में करने के लिए, तो वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो उनका कसूर भी नहीं है, हमें थोड़ा फेयर भी होना चाहिए कि अफगानिस्तान से हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। T20 की परफॉर्मेंस या 2-3 अच्छे या उनकी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी T20 में या राशिद खान की सुपर बॉलिंग पे आप 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आप एक आध अपसेट कर सकते हैं। अफगानिस्तान नीदरलैंड का मैच अच्छा होगा, ये चांस था अफगानिस्तान के पास प्रूव करने का। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रही कि टीम किसी बड़ी टीम को आराम से हरा सकती है, और वाकई में इनको बहुत सारी दुआएं या किस्मत चाहिए होगी किसी टीम को हराने के लिए। ये कह रहे हैं कहीं से नहीं लग रहा कि बड़ी टीम को हरा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी मैच है उनका। नहीं, पाकिस्तान जरूर मैच है, बट ये है कि एंड जब टूर्नामेंट थोड़ा बढ़ जाएगा और पिचेस थोड़ी स्लो होंगी, तो फिर इनके स्पिनर्स जो हैं वो थोड़ा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इस अभी जो बिल्कुल ट्रू बैटिंग विकेट्स हैं उसमें तो नहीं लगता। हाँ, बाद में जाके जब राशिद खान और मुजीब जब पिच थोड़ी हेल्प करेगी, उस वक्त ये शायद थोड़ा एक डेंजरस हो सके दूसरी टीमों के लिए, मगर इनकी बैटिंग फील्डिंग सब कुछ बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, वरना मुश्किल है इनका कुछ भी टूर्नामेंट में। हमें तो शौक है गालियों खाने का, देखे पाकिस्तान को तो शौक है गालियां खाने का। मैंने इतनी बड़ी बात कहती है, मुझे पता है कि पाकिस्तान ने फिर मसला कर देना अफगान के सामने, और फिर मैंने गालियां खा ली, और फिर आप मुझे बुला के फीफा के साथ सुनाएंगे, मुझे पता है। लेकिन अब क्या करें, हमारी टीम भी जो है अब क्या करें, उनको सपोर्ट भी हमने करना है और उन्हें गाली में भी खिलवानी, तो वैसे ही है। अच्छा मोहसिन, ये बताएं कि अभी आपने कहा कि अफगानिस्तान जो है मुश्किल है किसी बड़ी टीम को हरा सके, लेकिन जो सहवाग है उनकी आग कैसे बुझेगी कि वो चाहते हैं पाकिस्तान हार जाए? भाई वो तो उनकी भी आग है, वो इरफान पठान की भी आग है। मसला मेरी समझ में नहीं आता कि वो सब क्यों खा के बैठे हुए हैं। भाई पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, अब सिर्फ पाकिस्तान को आप निशाना बना के बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान नहीं हारेगा। देखिए एक बात टीआरपी आती है ना, टीआरपी सही, अब टीआरपी के लोग कुछ भी कहते हैं। भाई देखिए एक बात जो हमें समझनी होगी, अफगानिस्तान अपना गेम नॉच अप करता है जब पाकिस्तान से खेलता है, लगता है कि वो वाकई में जंग लड़ने आए हुए हैं। जब वो देखें वो लगते हैं, और हम भी बेकार में प्रेशर में आ जाते हैं उनके सामने, नॉच ऊपर करते पूरा नॉच जितना भी उनका नॉच है। लेकिन देखिए ऑब्वियसली टीआरपी के लिए कोई प्लेयर तो कुछ भी कह सकता है, और इंडिया में अगर आपने बिकना है, इंडिया में अगर आपको टीआरपी चाहिए, रेटिंग चाहिए, आप पाकिस्तान की बुराई कर दें, पाकिस्तान की बजा दें, आपकी टीआरपी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ऑलराइट है जनाब, ये कहना है मोहसिन घीवाला साहब का कि पाकिस्तान की वहां पे अगर आप बुराई कर दें तो आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो ये जुमला तो सही है, लेकिन मैं इससे पूरी हद तक मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बुराई करके इंडिया में टीआरपी बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान में ही बुराई करके यहां भी टीआरपी बढ़ जाती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप से जुड़ी स्टोरीज के हवाले से। गो के कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बड़ा मैच है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और भी खबरें हैं कि जो हमें इंडिया से मौसूल हो रही हैं। और सबसे बड़ी खबर है जनाब यह है कि पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स राइटर हैं, जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया है, उनको जो है वो वीज़े के हवाले से ताखीर का सामना भी करना पड़ रहा है, वीज़ों का इजरा नहीं हो रहा, और साथ साथ जो है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हॉलैंड से जीतने के बाद ऐसे जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। इसको भी डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कि क्या इस वक्त हो रहा है वहां पे। मोहसिन, जो अभी वीडियोस भी हम दिखाएंगे आपको है कि जो टीम का माहौल है, एक मैच हम जीत जाते हैं तो वीडियोस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही मैच हारते हैं तो फिर कोई वीडियो वगैरह सामने नहीं आती है। हाँ नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉर्मली मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी सपोर्टर हूँ, आपको भी पता है, यू नो फीफा से बड़ा मैं लड़ता हूँ। लेकिन देखें, आई थिंक हमारी कोई विक्ट्री थी, इतनी अच्छी विक्ट्री थी नहीं। हम नीदरलैंड्स को जो जिस तरह से हमने हराया है, हमने हरा दिया है, पॉइंट्स इन द बैग, ठीक है जी, कंफर्टेबल विन, लेकिन जिस तरह से हमें उनको मारना चाहिए था अपनी डोमिनेंस प्रूव करने के लिए, हमने नहीं किया। आई थिंक जो हम अवार्ड्स शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनको साउथ शकील को ऑब्वियसली इन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर अवार्ड दिया हुआ है, ये देखें मिकी आर्थर दे रहे हैं। उसके बाद आई थिंक दूसरे फ्रेम में उन्हें कुछ जाके शायद बाबर आजम को भी प्लेयर ऑफ द वीक दिया हुआ है प्रैक्टिस मैचों के लिए, मेरे ख्याल से साउथ शकील को। देखिए अच्छी बात है ड्राइंग रूम का, ड्रेसिंग रूम का वो एक माहौल बनाने के लिए, लेकिन राइट नाउ आई थिंक देयर हैज टू बी सीरियस टॉक कि हमने जो परफॉर्मेंस दी है, इस तरह की वीडियोस देखी आपने? भाई अब मसला ये है कि कुछ ना कुछ तो माल इनको भी बेचना है। देखें सच बात है, थोड़ा बहुत तो मटेरियल हल कंट्री बेचती है। देखें भाई अली, जो सच बात है, ये जमाना सोशल मीडिया का है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे टू कनेक्ट विद फैंस, उनको अपनी तरफ माइल करना, ये दिखाना जी हम बड़ी एक टीम स्पिरिट है, एक पॉजिटिव स्पिरिट है। और वैसे भी हमारा मीडिया लगा पड़ा होता है हमारे पीछे के जी आज शाहीन अफरीदी की उससे लग गई, उससे हो गई, तो खैर उन्होंने बोला काउंटर में हम ये करें। तो ये तो एक मीडिया वॉर है, मीडिया गेम है, ये भी खेलते हैं वो भी खेलते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए टीम, ठीक है, मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा है कि मोटिवेट करना, लेकिन हमें थोड़ा सा रियलिटी चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो विन थी
अच्छी थी, लेकिन बस वो वे नहीं थी जिस तरह हमें होना चाहिए था। एक डोमिनेंस दिखाना अगेंस्ट द वीक साइड, वो हमने नहीं दिखाई। आपको लगता है इस टाइप की जो वीडियोस हैं, जिस तरह भी सऊद शकील को अवार्ड दे रहे हैं, ये जख्मों पे कुछ किसी हद तक नमक छिड़कने के बराबर है? क्योंकि ठीक है, जिस तरह भी मोहसिन भी बात कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी फैन सपोर्टर ये बात करता है भाई नीदरलैंड से मैच ये नवश्ता दीवार था, सबको ही पता था पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्रगल की, ये किसी को नहीं पता था कि जीते। उसके बाद इस तरह की वीडियोस का सामने आना है, अवार्ड दे रहे हैं आप, ठीक है उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया सऊद शकील को, अच्छी बात है। मिकी ऑर्थर का जाके अवार्ड देना, प्लेयर ऑफ द वीक दे रहे हैं बाबर आजम को, ये लगता है आपको कुछ थोड़ा सा ज्यादा शो ऑफ हो गया? नहीं, वो आई थिंक एक टीम, जैसे मोहसिन ने कहा, ये टीम कमराडरी को दिखाना, बाकी आप नीचे इस तरह के कमेंट वीडियो के नीचे आप कमेंट्स देख लें, आपको लगातार सैकड़ों कमेंट्स मिल जाएंगे लोगों के, फैंस के, कोई अप्रिशिएट कर रहा होगा, कोई इसी तरह तनकीद कर रहा होगा। तो यही तो गेम है आज का, आपको कमेंट्स, आपको इंटरेक्शन चाहिए, और वो इस इंटरेक्शन के लिए सही है। बट ये एक मोमेंट है, शायद 5 मिनट की वीडियो होगी, उसके अलावा जिस तरह मोहसिन ने कहा, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। देखें उबैद, मुझे वीडियो से एतराज नहीं है, मुझे ये एतराज है फिर ऐसी वीडियो जब आप एशिया कप में श्रीलंका से आ रहे थे उस वक्त साहब ने क्यों नहीं आई? जब आप जीत जाते हैं तो आप दुनिया को दिखाते हैं कि सब गुडी गुडी चल रहा है, हैप्पी एंडिंग हो रही है, लेकिन जब आप हार जाते हैं उस वक्त भी फिर ऐसी वीडियो है ना कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं हारने के बाद? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक वो ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सब फैंस का गुस्सा ज्यादा होता है, और उसको समझाने के लिए कि हम टीम क्या कर रही है, किस तरह अप्रोच कर रही है, क्या खामियां थी, वो बिल्कुल दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। और जब आप जीत जाते हैं तो आप जो है वो दुनिया को जलवत में दिखाते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो फिर जो आपकी जो गुफ्तगू होती है वो आप खलवत में दिखाते हैं। तो इस तरह तो नहीं होता ना बॉस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। और आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हम थोड़ा सा ट्रिक मिस करके, बड़ा जल्दी था ये जो हमने हरकत की है, ये वीडियो दिखा के, ठीक है उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए किया है, बट ये वो मैच नहीं था करने के लिए। कोई अच्छे मैच में करते समझ में आता, लोग जज्बा है, आपने नेदरलैंड्स को मारा और बहुत ही हल्का मारा हुआ है, तो ऐसी उसके बाद फौरन ये वीडियो देखना मेरे ख्याल से बनता नहीं है। इस वीडियो पे ज्यादा तनकीद मिलना जरूरी है, इनको बनस्बत के तारीफ मिले। आई थिंक ये थोड़ा सा हम ट्रिक मिस कर गए। ये बड़े मैच में खेलने ज्यादा मजा आता है, इस किस्म के वीडियो का, इसका चस्का एक अलग होता। चले, चस्का अलग होता है, लेकिन एक और का भी चस्का है, वो जनाब चस्का ही है कि जो बीसीसीआई है, जो मोदी सरकार है, यह पाकिस्तान का मीडिया को जो है वो वीजे नहीं दे रही है। और मैं आज देख रहा था कि हमारा जो जर्नलिस्ट का मीडिया ग्रुप है उसमें उबैद अवान साहब हमारे बड़े मारूफ जर्नलिस्ट है, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहता भाई, इतना लेट हो गया, मैं जाना ही नहीं चाहता। तो ये सब चीजें क्या बीसीसीआई की जो हरकतें हैं, मोदी सरकार की हरकतें क्या आईसीसी को नजर नहीं आ रही है? ये तो खुल्लम खुल्ला जो है वो नाइंसाफी और इनजस्टिस है। अली भाई, उनका सारा रोटी पानी जो इंडिया के साथ है, वो इंडिया से क्यों पंगा लेंगे? इंडिया की जो मर्जी आए करे, वो वीजा पाकिस्तान टीम को, वो पाकिस्तान टीम को वीजा देर से दे, वो हमारे फैंस को वीजा ना दे, वो हमारे मीडिया कंटिजेंट को वीजा ना दे, वो बेशक सहवाग है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाएगा। ये तो सारा उनका एक प्लान समझ लें, या जो भी एक तरीकेकार है पाकिस्तानियों को एंटागनाइज करने का। सिंपल कहूंगा, बैट मेरा, बॉल मेरी, ग्राउंड मेरे, अंपायर मेरे, मेरी मर्जी, जो करना है कर लो, आना है और अपने घर बैठो। माइट इज राइट, बाइट इज राइट, सिंपल सी बात। अच्छा मोहसिन, थोड़ा सा ये तो हम लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं कि अभी एहसान मानी साहब ने कहा कि जी गंगोली ने उनको कमिट किया, 3-4 दफ़ा उनको कमिट किया कि जी कोई वीज़ों का इशू नहीं होगा और बड़ा अच्छे माहौल के अंदर आपको हम यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, आप मैचेस देखेंगे। लेकिन अब जो ये हरकतें हो रही हैं, इससे लगता है आपको, ठीक है पॉलिटिक्स को अगर एक तरफ रखते हैं तो क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है और ख़राब हो रहा है टूर्नामेंट। नुकसान तो हो रहा है, 100% नुकसान हो रहा है अली, ये तो हमको पहले से पता था। आपको लगता है कि आपकी जो टीम है उसको एक दिन पहले तो वीज़ा मिला है वार्म अप के गेम से पहले, यानी आप एक दिन पे, 2 दिन से, 4 दिन से इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान, आपको पहले से ही पता है कि इनकी वीज़ों के मसले होंगे, तो आपको आखिरी दिन मिला वीज़ा देने के लिए। ये कोई 12-15 जो लोग थे, ये कोई लास्ट दिन तो अनाउंस नहीं हुए, ये तो कब से अनाउंस हुए बैठे हुए, तो आपको सिक्योरिटी चेक इतना टाइम लगा, तो ऑब्वियसली ये थे कि ये फिर जानबूझ की चीजें होती हैं। इनको आप डिप्लोमेटिक वो नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे जानबूझ के ये तकलीफ दी जा रही है पाकिस्तान की टीम को तंग करने के लिए, इंक्लूडिंग द मीडिया एंड ऑल। ये एक अच्छी बात, ये एक अच्छी बात नहीं है, एंड आई एम श्योर कि इंडिया अब इसको कह लेंगे जानबूझ के कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो बाजार हमें नजर आ रहा है, जो वीजों की तकलीफ है, जो इतना लेट टीम को दिया जाए, यकीनन ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है ताकि टीम को मुश्किलात में। और ये तो चले, फिर भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो पाकिस्तानी नजाद हैं, उस्मान ख्वाजा, उनको भी वीज़ों के हवाले से जो है वो ताखीर का जो है वो सामना करना पड़ता, उनको भी वीज़ा काफ़ी लेट मिला था। लेकिन एक और चीज़ भी जो है अब थोड़ा सा और मेंटली जो है वो पाकिस्तान की टीम को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश जनाब ये है कि ये खबर आ रही है उबैद है कि स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे, मामला ख़राब हो जाएंगे, तो मोदी सरकार को धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान का मैच नहीं कराएं। देखिए, ये तो अब इसका क्या किया जा सकता है, मतलब ये तो बिल्कुल ही एक, जैसे मोहसिन ने कहा मेरा बैट मेरी बॉल, अब जो मर्जी कर लें। वीज़ा तो डेफिनेटली वो तंग करने के लिए है, पाकिस्तान को एलिनेट करने के लिए, सपोर्ट ना आए।
अब जो इंडियन जो थोड़े बहुत इंडियन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पता नहीं क्या उनका साथ क्या हशर होगा उन बेचारों के साथ जब मैच खत्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान का झंडा लेके कोई आया हुआ है या किसी ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी है, उन बेचारों के साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो भी हम सुनते आए हैं। इसीलिए वीजा नहीं दे रहे हैं कि उनके साथ बुरा होने वाला है, उनका ना वीजा दो ना मसले हो। ऑलराइट, लेकिन ये तो खैर ये वहाँ की बात है। लेकिन आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो हमारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं कुलसुम जहाँ, उन्होंने एक वीडियो की है कि पाकिस्तान के शहर कराची में जो वर्ल्ड कप की जो शर्ट्स हैं उसमें जो है वो लोग, अब एक शायक थे वो इंडिया की शर्ट पहन के भी बड़े आज़ादाना अंदाज से घूम रहे थे। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की जानिब से। थोड़ा सा मैं क्रॉस द बॉर्डर लोगों से भी बात करूंगा कि दिल बड़ा करें, मोदी सरकार से भी कहूँगा अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचती है कि दिल बड़ा करें और क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें, क्योंकि यहाँ भी लोग जो इंडिया की शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि खेल को हम लोग सिर्फ खेल समझते हैं, इसको कोई मान मर्यादा कोई इज्जत की बात जो है वो नहीं बनानी चाहिए और ना इसको समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल जो एक बड़ा मुकाबला खेला जाने वाला है और अब तक जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबले हुए हैं उन मुकाबलों में क्या सूरत हाल रही है, इस हवाले से हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकीन ने एक बड़ी ज़बरदस्त टैबलेट तैयार की है कि जहाँ पे ओवरऑल अब तक 149 मैचेस खेले गए, 83 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की, 56 इंडिया जीता और 10 मैचेस का रिजल्ट नहीं आया। इंडिया में ये दोनों टीमें जब एक दूसरे के सामने आई तो 100 मैचेस खेले गए, 56 में ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, 39 मैचेस इंडिया के नाम रहे और 5 मैचेस का कोई नतीजा सामने नहीं आया। वर्ल्ड कप में अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 94 मैचेस खेले गए, 69 ऑस्ट्रेलिया जीता, 23 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोहसिन, तो हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया पल्ला भारी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग टीम रही है थ्रू आउट, वर्ल्ड कप जीत के आई है, 5-5 6 वर्ल्ड कप जीत के आई है, आपके सामने है। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा टूर्नामेंट टीम रही है, वर्ल्ड कप विनर्स रहे कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं को एक दफा जीत गया फ्लैश में, 2 दफा जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली इज अ मैसिव टीम, बट उसके बावजूद इंडिया ये वर्ल्ड कप, अली हम सारी बातें छोड़ दें, हम प्योरली क्रिकेट के ऊपर बात करें, दिस वर्ल्ड कप इज फॉर इंडिया टू लूज, यानी इंडिया इज डेफिनेटली द बेस्ट टीम फॉर दिस वर्ल्ड कप। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जेन्युइन उनके पास वो बैटिंग डेप्थ है और वो बॉलिंग डेप्थ भी है जो 50 ओवर की क्रिकेट के लिए चाहिए एट होम। सो इंडिया मेरे नजदीक इस टूर्नामेंट के अंदर, इंडिया अगर ये टूर्नामेंट हार गया तो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ये अपसेट होगा। अगर इंडिया टूर्नामेंट हार गया, मैं मैच की बात नहीं कर रहा, मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। दिस टूर्नामेंट इज फॉर इंडिया टू लूज, इंडिया के हारने के लिए टूर्नामेंट बनाए, अगर वो हारे वरना उनको कोई हरा नहीं सकता मेरे हिसाब से। इस वक्त पूरी तरह से जो है वो जो चीजें वो बिल्कुल तरह से सेट की हैं इंडिया के लिए, होम सॉइल का भी इनको एडवांटेज है, टीम भी उनकी अच्छी है, स्पिनर्स भी उनके अच्छे हैं, ओपनर्स भी अच्छे हैं, यंगस्टर भी उनके अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर भी उनका अच्छा खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन सेट फॉर इंडिया टू विन दिस टूर्नामेंट। जरा दोबारा टैबलेट दिखाइएगा जनाब, कि इसमें हमने 2020 का जरा उबैद से डिस्कस करेंगे कि 2020 से अब तक जो है वो क्या सूरत हाल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबलों में, कि जहां पे कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा। तो यहां भी अगर हम देखेंगे तो 44 मैचेस खेले गए 2020 से लेके अब तक और 24 में कामयाबी हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने और 20 में कामयाबी मिली है इंडिया को। तो उबैद अगर हम देखते हैं तो 2020 से भी अब तक ऑस्ट्रेलिया का जो है वो एज और एडवांटेज उनको ही हासिल है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी गेम जो है ऊपर करता है, वर्ल्ड कप्स में हमेशा जो उनकी बिग सीरीज होती है उसमें अच्छा खेलता है, और मुझे लगता है वो ये मैच भी जीतेंगे ज़रूर इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली अपने घर पे जीता है स्पिन की बेसिस पे, और ये विकेटें हैं नहीं जहां उनको सपोर्ट करेंगी। यहाँ जितना इंडिया के पास बैटिंग पावर है उतनी बैटिंग पावर ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। मिच मार्श भी फॉर्म में है, कैमरन ग्रीन भी फॉर्म में है। आईपीएल जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेलते हैं उसका फायदा होगा यहाँ पे उनको। बिल्कुल, आप देखें, आपको आइडिया है कंडीशंस का, आपको आइडिया है वेदर का, क्लाइमेट का, सारी चीज़ों का। एक वो एलियन नहीं है कि आप 6 महीने बाद आए, खाना खा के पेट खराब हो गया, कुछ और मसाइल हो गए, हमें ये नहीं पता वो नहीं पता क्या हो रहा है। सो डेफिनेटली उसका एडवांटेज है, एक्लामेटाइज जल्दी होंगे। और ये जो पिचेस हैं इसका ये बहुत इक्वेटिंग फैक्टर है। पहले इंडिया हमेशा जब इंडिया में बेहतर किया है अब फॉरेन टीम्स के अगेंस्ट, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आती है, वो स्पिनिंग विकेट बनाते थे। कुंबले ने 10 विकेटें ले ली, किसी और ने, हरभजन ने ले ली, अश्विन ने ले ली। यहाँ वो चलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास फ्लैट ट्रू विकेट्स हैं। उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, नो डाउट, मगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस ऊपर करता है। आई एक्सपेक्ट कि वो ये इंडिया को ये मैच हराएंगे। ठीक है, टीम कौन सी आपकी कल के मैच में जीतने के लिए? ऑस्ट्रेलिया। मैं उबैद के बिल्कुल इसमें अग्री नहीं करता। आई थिंक इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया को सुला देगा, क्योंकि इंडिया के पास पांड्या वापस आ रहा है जो उनके बैलेंस को बहुत अच्छा करता है फॉर द सीएम एंड स्पिन बॉलिंग। सो मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया, योर टीम इज इंडिया एंड योर टीम इज ऑस्ट्रेलिया। चले देखते हैं जनाब कि कल मुझे लगता है कि मोहसिन ने थोड़ा सेफ खेला, कि कल इनके साथ कमर जैफी साहब होंगे तो इन्होंने थोड़ा सेफ खेला है। वो कहते हैं ना दूर अंदेश लोग होते हैं जो आगे की सोचते हैं, तो यही किया है मोहसिन घी वाला साहब ने। लेकिन साथ साथ आज बांग्लादेश के सामने भी पाकिस्तान को शिकस्त, तो ये जरा उसकी समरी पे निगाह डालते हैं। एक सवाल
सवाल मैं इन दोनों से जरूर करूंगा जानने से पहले कि क्या रहा जनाब आज 5-5 ओवर का मैच था, ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच था। समरी आपके सामने, वक्त का मैं जरा क्विकली हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान साइम अयूब को मिस करिए, आजम खान को मिस करिए, टीम की जो सिलेक्शन थी इसको किस तरह देखते हैं? अली भाई, हर खाने के एंड में ना मीठा आता है, आपने कड़वा दे दिया मुझे पूरे शो के बाद। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए 5 ओवर का मैच था, 5 ओवर का मैच टॉस के ऊपर था, गुल्ली डंडा था, उसके लग गई, उसकी नहीं चली, मैं मैच काउंट ही नहीं करता। चले थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच जुबैद हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमें इसी तरह टाइम देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना। अली सलमान को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।